महादेव ट्रेंड टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ यह शेयर है, तो ये आपको आने वाले समय में मुनाफा बना के दे सकते हैं। लेकिन बात करेंगे अगर बेल की, तो बेल को ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। देखिए, किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए। और ये सब बातें कहाँ से आई, किस तरह से डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू हुआ है इंडिया का या और भी कंट्री का, तो आप रसिया यूक्रेन देख सकते हैं, इजराइल हमास देख सकते हैं, जहाँ एक एक बार में 500-500 रॉकेट दाग दिए जाते थे। वो तो शुक्र है कि इजराइल का डिफेंस सेक्टर मजबूत था, जो ऊपर से ऊपर ही उसको ख़त्म कर देता था। तो इसको ऑर्डर मिलने की बरसात सी लगी हुई है। और यहाँ तक बात चल रही है कि बेल को, जो ये नवरत्न पीएसयू कंपनी है, निफ्टी 50 इंडेक्स में भी शामिल करने की बात चल रही है। अगर ये निफ्टी 50 में चला जाता है, तो बहुत सारे निफ्टी 50 के नॉर्म्स होते हैं उसमें आने के लिए, तो फिर ये शेयर आपको खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन सेंस कि प्राइस ऊपर की ओर भागेगा। चलिए, तो अब इसके कुछ न्यूज देख लेते हैं। कुछ ऑर्डर मिला है। भारत फोर्ज 3 डिफेंस स्टॉक्स टू बाई फॉर शॉर्ट टर्म्स गेन। शॉर्ट टर्म में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो इस शेयर पे ध्यान दे सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि 695 करोड़ का ऑर्डर मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर्स मेजर ऑर्डर्स वर्थ रुपीज 695 करोड़। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज शेयर में कुछ उछाल आया था। आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपनिंग हुआ था लगभग 304 रुपया से, तो उछाल आया है। देखिए, किसी भी शेयर में उछाल आता है किसी भी न्यूज को लेके, तो वो क्षणिक भी हो सकता है। अब ये नहीं आपको होना चाहिए कि कहीं से भी कोई न्यूज सुन लिए और आप वहाँ पोजीशन बना लिए उसी दिन। वो क्षणिक 1 दिन 2 दिन हो सकता है, फिर वो अपना नीचे की ओर गिरावट करता है, वहाँ पे फिर से अपना सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। तो अगर आप इस डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी में से जुड़ना चाहते हैं, कहने का मतलब कि आप इसका शेयर लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा गिरावट का इंतजार कर लीजिए। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 2.24 लाख करोड़ हो गया है। कहने का मतलब ये बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी है। और बड़े मार्केट कैप वाले कंपनी में किस तरह से काम करना होता है, तो आपको महादेव टेंटिस बता चुका है कि शेयर जब नीचे गिरे खरीदना है, ऊपर जाए बेचना है। महादेव ट्रेंड टिप्स, इससे हमको मल्टी बैगर रिटर्न बनाना है, तो वो आप भूल जाइए। क्या आप अब रिलायंस से, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं? जब आप आएगा आपका नहीं। क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न तभी बनता है जब मार्केट कैप छोटा होता है। उस समय आप इन्वेस्ट करते हैं और होल्डिंग करते हैं 5 साल, 7 साल, 4 साल, तब आपका मल्टी बैगर रिटर्न बनता है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर आप 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए कितना का होता था लगभग। चलिए देखिए, 28 रुपया देख लीजिए आप, 38 रुपीज। यहाँ भी है 88 रुपीज के आसपास। यहाँ तक 102 रुपया के आसपास 2023 तक, 2019 से 23 तक 4 साल जिन्होंने गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदा, इसका फ्यूचर देखा कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, अपना पैसेंस उन्होंने नहीं खोया, न यहाँ खोया, है ना, न यहाँ खोया। ये नहीं कि बेच के निकल गए। उनका अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न बन रहा है। महादेव टेंटिस हमको भी बनाना है, तो ठीक है, आप भी कुछ कंपनी का रिसर्च कीजिए, पता लगाइए। महादेव टेंटिप्स पे भी बहुत सारे शेयर का डिस्कशन चलता है, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हो, है ना। या आप अपना रिसर्च करके भी पता लगाइए। देखिए, अगर आपको शेयर बाजार से पैसा अच्छा कमाना है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तब आप शेयर बाजार से अच्छा पैसा बना पाओगे। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। गिरावट देखेंगे कि 5 साल में ये 818% का प्रॉफिट बना के ये कंपनी दे चुका। किनको? जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेट किया है, 4 साल 5 साल का वेट किया है, छोटे छोटे प्रॉफिट को इग्नोर किया है। एक गरीब आदमी हर महीने की कमाई को थोड़ा सा हिस्सा ला के इधर इन्वेस्ट करता गया है, तब उसका प्रॉफिट बना है। आप क्या करते हैं, आज आप पोजीशन बनाते हैं और 5 दिन 1 सप्ताह के बाद ही 2 रुपये 3 रुपये के ऊपर बेच के निकल जाते हैं, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा। चलिए, बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल्स की। तो जून क्वार्टर में इसका रिवेन्यू है 4,244 करोड़, वहीं मार्च वाले क्वार्टर में था 8,564 करोड़। देखिए, महादेव ट्रेंड टिप्स, ये तो रिवेन्यूज का घट गया। हाँ सही है, घट गया। वहीं आप दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 4,162 करोड़, फिर पहले था 4,009 करोड़,
यहाँ तक कि मार्च 2022 में भी था 6,340 करोड़। तो 4,244 करोड़ कम नहीं होता है, एक ही रेंज में लगभग 4,000 से 6,000 के बीच में घूम रहा है। चलिए वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कुछ गिरावट है। जून वाले क्वार्टर में है 948 करोड़ का, जहां पिछले क्वार्टर में होता था 2,287 करोड़, काफ़ी अच्छा इसमें बूम हुआ था। वहीं 1,072 करोड़, तो ठीक ही माना जाएगा। देखिए अगर कोई आदमी ये देख के 1,578 करोड़ जब था, कोई इन्वेस्ट किया होगा कोई इन्वेस्टर, और अगले क्वार्टर में रिजल्ट आ गया 522 करोड़, बात समझने की कोशिश कीजिए, तो क्या वो यहाँ से बेच के निकल जाए? फिर देखिए अच्छा मूव हुआ 868 करोड़, फिर देखिए एक क्वार्टर के बाद 1,832 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा उतार चढ़ाव से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज 22% के आसपास है, बहुत अच्छा। वहीं अगर बैलेंस शीट हम देखें तो रिजर्व है 15,595 करोड़ का, और बोरोइंग है सिर्फ 63 करोड़ का, मतलब कि एक झटके में खत्म कर सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर टोटल एसेट्स देखें तो एसेट्स ये अपना कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जहां पहले 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,000 करोड़ हुआ करता था, वहीं जून वाले क्वार्टर में 40,000 करोड़ के आसपास है, वहीं पिछले क्वार्टर में था 35,000 करोड़ के आसपास। तो ये अपनी संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं आप अगर इन्वेस्टर्स को देखें तो प्रमोटर्स अपना कंटिन्यू 51.14% लेके बैठे हुए हैं, जो अभी वाले क्वार्टर में भी है 51.14%। अब एफ और डी का देख ले तो एफ हैं 17% और वहीं डी हैं 20.62%। तो क्या लगता है, जहाँ पे लगभग 20% के आसपास एफ और डी हों, वो शेयर का क्या हाल करेंगे आप समझ सकते हैं। वहीं पब्लिक देखें तो पब्लिक 10% के आसपास है। पब्लिक ने भी अपना धीरे धीरे बढ़ाया है, पहले जहाँ 5.88% होता था वहाँ अभी है 10.82% के आसपास। तो आप इस शेयर का ध्यान बना सकते हैं। बात करेंगे एफएल इंडिया लिमिटेड की, तो इसका मार्केट कैप है मात्र 22,000 करोड़। कहने का मतलब अगर ये कंपनी अगर अच्छा रिस्पॉन्स करती है, अच्छा काम करती है, इसके फंडामेंटल सही होते हैं, तो यहाँ से 5 गुना तक जाने की कैपेबिलिटी ये शेयर रखता है। कहने का मतलब ये शेयर आपको 4,000 5,000 तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे नॉर्म्स इसको पूरा करने होंगे। हर क्वार्टर रिजल्ट में इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छा दिखाना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाना होगा, है ना। तो बहुत सारी बातें होती है लॉन्ग टर्म में, कभी रेवेन्यू कम होगा, कभी बढ़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ देखना होगा। तो ये मार्केट कैप इसका कम है, तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ये कितने का शेयर होता था, आप देख सकते हैं 190 रुपये के आसपास। तो जो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे ही अगर पूरा मान लेंगे कि अब तो हो चुका, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, और शेयर आपको दिखाएगा भी कि भाई आप गलत कर दिए, अब हमारा प्राइस 840 रुपये हो गया, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, अब यहीं पे आएंगे, बढ़ के 1176 पे बेच के निकल जाएंगे, और बड़े प्लेयर क्या करेंगे, अब यहाँ पे ले जाएंगे। देख लीजिए आप कितना, 1480 रुपया। तो शेयर बाजार इसी तरह से काम करता है। देखिए एक बड़ा इन्वेस्टर और छोटा इन्वेस्टर किस तरह से उसका साइकोलॉजी काम करता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अब मान लिया कोई इन्वेस्टर यहाँ तक ही जमा हुआ था कि नहीं चलो हम पूरा प्रॉफिट लेंगे, या मुझे उम्मीद है, फिर वो क्या करेंगे, शेयर को नीचे गिरा देंगे। आपको लगेगा मेरा डिसीजन गलत था, आप यहीं बेच के निकल जाइएगा, फिर और गिरा देंगे, है ना। तो आपको क्या लगेगा, नहीं हम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन फिर देखिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप बने होंगे किसी शेयर में तो आप देख सकते होंगे कि शेयर गिरते हैं, फिर एडजस्ट होता है, फिर ऊपर की ओर भागते हैं। शर्त वही है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है, जो काम है, वो सही होना चाहिए। वहीं अगर एक मंथ का चार्ट पैटर्न हम लोग देखें तो देखिए कहाँ से खुला हुआ था, 1381 रुपये से अभी 1633 रुपये के आसपास से लगभग 18% की तेजी है। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए लगभग 43%, 50% का प्रॉफिट बना के दे चुका है। कहने का मतलब अगर आपने इसमें 2 लाख लगाया होता तो 1 लाख रुपया आपका बन गया होता। तो लॉन्ग टर्म में जुड़े रहने पे किसी शेयर में आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। आप देख सकते, जिस तरह से आप देख सकते हैं बंधन बैंक, आरबीएल बैंक 205 रुपये, 198 रुपये तक गिरे हुए थे, काफ़ी अच्छा कंटिन्यू 5 दिन तक, फ्राइडे तक जंप कर रहे थे, लेकिन फिर उसमें गिरावट हुआ, एडजस्ट होगा, फिर वो वहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो होल्डिंग करने पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। चलिए अब इसका फंडामेंटल हम लोग देख लें।
बात करेंगे एफएल इंडिया के रेवेन्यू की, तो ये कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 152 करोड़, 275 करोड़, 347 करोड़, 356 करोड़, 431 करोड़, 499 करोड़ और अभी वाले क्वार्टर में है 520 करोड़। तो रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। चलिए, अब इससे अच्छा क्या होगा जिसका रेवेन्यू हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा। वहीं अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। 78 करोड़, 87 करोड़, 97 करोड़ और जून वाले क्वार्टर में 104 करोड़ और लगभग ये कंपनी 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना के देती है। चलिए, बहुत अच्छा। तो मार्केट कैप भी अच्छा है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है। वहीं अगर हम इसका बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व है 2470 करोड़ का और बोरोइंग है 183 करोड़ का। तो एक झटके में खत्म कर देगा। चलिए, अब वहीं पे हम देखते हैं टोटल एसेट्स। तो इनका एसेट्स भी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले जहाँ होता था 76 करोड़, 158 करोड़, 1824 करोड़, 2008 करोड़ और अभी है 3283 करोड़। तो हर मायने में ये अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं अगर आप देखें इसके इन्वेस्टर्स को, तो जो प्रमोटर्स हैं वो अपना 55.14% स्टेक लेके बैठे हुए हैं। वहीं एफ आई देखें तो 15% और डी आई 16%। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, न बाई की और ना ही सेल की। आप भी अपना रिसर्च करें और तब पोजीशन किसी भी शेयर में आप बनाएं। बात करेंगे एफएल इंडिया के 52 वीक हाई और लो की। तो 52 वीक लो है लगभग 988 रुपया और हाई है 1700 रुपये के आसपास। तो आने वाले समय में 1632 से ये 1700 जाएगा। पहले 1650, 1675, 1700, है ना। तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। वहीं एक बात करेंगे गुजरात पीपा पावर पोर्ट लिमिटेड की, जीपीपीएल की। इसका करंट प्राइस चल रहा है 231 रुपया और इसका मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों तो मात्र है 11,000 करोड़ के आसपास। मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है इसका, छोटा मिल रहा है। चलिए, वहीं अगर 52 वीक लो देखें तो 116 रुपया और हाई मारा है 250 रुपये का। तो आने वाले समय पहले तो ये 250 क्रॉस करेगा, फिर ऊपर की ओर धीरे धीरे जाएगा क्योंकि इसका मार्केट कैप कम है। और अगर ये कंपनी अच्छा काम करती है, अगर यहाँ से आप 11,000 करोड़ से मार्केट कैप अगर इसका 1 लाख करोड़ हो जाए, थोड़ा सा आप अनुमान लगा के देखिए तो इसका शेयर प्राइस क्या हो सकता है। तो ये शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत उठक पटक होता है। जिस भी कंपनी का मार्केट कैप कम होता है उस शेयर में बहुत उठक पटक होगा। जहाँ आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। इसको बड़े प्लेयर इतना ऊपर नीचे करेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं बेच के निकल जाए, बस इनका यही उद्देश्य होता है। वहीं एक दिन का भी अगर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए 232 मारता है, फिर नीचे की ओर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे की ओर गिरता है। तो ये इतना ऊपर नीचे करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स टिक नहीं पाते हैं और जो गिरावट में खरीदने का जो आदत बना लेंगे वो इस शेयर से जीत जाएंगे। एवरेज भी उनका अच्छा हो जाएगा, कम पैसे में ज़्यादा शेयर भी हो जाएंगे और अगर होल्डिंग कर लेंगे तब तो मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की संभावना इस शेयर में महादेव टेंटिक्स को ऐसा लगता है कि हो सकती है। चलिए, इसके भी फंडामेंटल हम लोग देख लें। बात करेंगे गुजरात पीपा पाव के रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू अभी वाले जून क्वार्टर में 246 करोड़ का आया था। चलिए, बहुत अच्छा। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 150 करोड़, जहां पहले 87 करोड़ 121 करोड़ होता था, तो 150 करोड़ है, सही माना जाएगा। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट अगर देखें, ध्यान से देखिएगा, 61%। 61% जिस शेयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज आता हो उस शेयर का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना प्रॉफिट बना के दे सकता है। वहीं अगर बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व है 1830 करोड़ का और बोरोइंग है 80 करोड़ का। यहाँ से भी ये शेयर अच्छा शो कर रहा है। वहीं अगर हम टोटल एसेट्स देखें तो टोटल एसेट्स ये अपना धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ पहले 2300 करोड़ 2400 करोड़ होता था, जून वाले क्वार्टर में है लगभग 2900 करोड़ के आसपास और इसका एसेट्स कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर आप इन्वेस्टर्स को देखें तो प्रमोटर्स अपना कंटिन्यू बने हुए हैं 44.01% के आसपास और एफ भी 18% है और डी है 17%। तो ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो तीनों अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर था, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। किसी भी शेयर को बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।